कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करें। जल्दी करो और उसका पीछा करो। यार, ये जहरीला है। सुंदर महिला, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तुम मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। यह एक शेफ है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। तुम जहर खा चुकी हो। मैंने तुम्हें बचाया। इस तरह बचाते हैं? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। यह 10 लाख है। इस बारे में दूसरे व्यक्ति को मत बताना। अब से हम एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। नान्हे समूह की चेयरपर्सन नानगोंग लिंग। नान्हे समूह की चेयरपर्सन नानगोंग। यह इतना संयोग नहीं हो सकता। क्या गुरुजी चाहते हैं कि मैं पहाड़ से नीचे उतरूं? जो पत्नी मैंने ढूंढी है वह यही है। हाँ 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 हाँ। बढ़िया। सेक्रेटरी जियोयुन, अगर मैं चेयरपर्सन नानगोंग का बॉडीगार्ड बन सकूं, तो मैं उनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। कोई है? आप कौन हैं? मेरा नाम चेन है। मेरा नाम चेन फेंग है। मैंने सुना है कि नानहे ग्रुप की चेयरपर्सन नानगोंग लिंग बॉडीगार्ड्स की भर्ती कर रही हैं। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह बस एक बॉडीगार्ड। बच्चे, यह कटोरा भर खाना चाहता है तो असली कौशल पर निर्भर रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारा रूप रंग देख रहा हूँ, एक झोंके में उड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। मैंने अभी देखा कि ये सभी लोग तुम्हारे हाथों हार गए। क्या ठीक रहेगा अगर मैं बस तुम्हें हरा दूं? तुम हरा नहीं सकते। मैं उस समय नेशनल सांडा चैंपियन था। क्या मैं अब योग्य हूँ? बिल्कुल मिस्टर चेन, कृपया। छुप छुप के हमला कर रहे हो, है ना? मैं भी यह कर सकता हूँ। मेरे साथ नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करना। तुम मुझे अपनी हड्डियां एक एक करके तोड़ते देखोगे। चेयरमैन, आपका पर्सनल बॉडीगार्ड नियुक्त कर दिया गया है। उसे अंदर भेजो। चेन फेंग, अंदर आओ। तुम हो शियाओयुन, तुम पहले नीचे जाओ। मुझे ढूंढने में तुमने काफी मेहनत की। मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है। धमकी? है ना? अरे, तुम अचानक इतने उदासीन क्यों हो? कल रात तुम कितने पागल थे, भूल गए? तुम देखो, तुमने मुझे चूमा। गंदे बदमाश, मेरे लिए चुप रहो। गंदे बदमाश, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर कल रात नहीं होता, मैं और तुम तो मुख्य प्रभाव की वजह से दिल का दौरा पड़ने से मर चुके होते। तुम्हें यह कहने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने तुम्हें वो दिया वो सचमुच क्रूर है। दिस वन, कल रात तुमने 5 घंटे तक उत्पात मचाया। मेरी पीठ अभी भी दर्द कर रही है। तुम चुप रहो, गंदे बदमाश। कल रात क्या हुआ था, फिर से बताओ। मैं तुरंत सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। तुम क्या चाहते हो? कैसा क्या? अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। तुम्हारी नौकरी खत्म। अरे, अपने बचाने वाले का यही बदला चुकाते हो। तुम्हें पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दे सकती हूँ। किसी को मछली देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखाओ। तो तुम मुझे एक नौकरी दो। हाय हाय। तुम क्या करना पसंद करते हो? सेक्स के दौरान किए जाने वाले काम। चेयरपर्सन सन लोंग, मिस्टर सन आए हैं। मत देखो। उन्हें और बूढ़ी औरत को याद कर रही है। लिंगर, इतनी ठंडी मत बनो। बली लड़के तुम ही हो। यो, मैं कौन हूँ? तो यह वह बड़ी चालक चोर थी। कल जहर देने में नाकाम रहे, आज फिर दरवाजे पर आ गया। क्या? सन लोंग, कल तुम ही थे। यही वह है। लिंगर, गुस्सा मत करो। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ जी ने दहेज ले लिया तो मेरे पास कुछ है। लेकिन सच कहूं, मैं अब तुम्हारे साथ सोने का इंतजार नहीं कर सकता। सन लोंग, ध्यान रखो तुम क्या कह रहे हो। लिंगर, दहेज का क्या हुआ? मैंने ले लिया है आज। तुम श्रीमान सन से कानूनी तौर पर शादी करोगी। सर्टिफिकेट मिलने तक इंतजार करो। श्रीमान सन जो चाहे कर सकते हैं दीदी। सन परिवार अभी लुओचेंग का प्रथम श्रेणी परिवार बना है। कितनी औरतें उनसे चिपकना चाहती हैं पर नहीं कर पाती। तुम्हें देखो, यह तुम्हारा सौभाग्य है। चिंता मत करो लिंगर, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ओह हाँ, मैं तुम्हें अच्छी खबर भी बता सकता हूँ। मेरे पापा ने कहा कुनवू पर्वत के जीवित देवता डाओइस्ट पुजारी किंगवे के शिष्य यहीं लॉस एंजल्स में हैं। अगर कोई उन्हें ढूंढ ले, कोई भी लॉस एंजल्स का सबसे बड़ा परिवार बन सकता है।
उन्हें कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? माँ, यह मत कहो कि मेरा मंगेतर है, अगर नहीं भी होता तुम मेरे लिए फैसले क्यों कर रही हो? तुम माँ से ऐसे कैसे बात करती हो? बच्चों की शादी प्राचीन काल से ही माता पिता का आदेश मध्यस्थ के शब्द, तुम्हें क्या लगता है यह विद्रोह नहीं है? माँ नानगोंग किंग, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम्हें अपने मन से मेरे लिए मुसीबत खड़ी करनी ही है तो मुझे तुम्हें गांव वापस भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये तो अच्छा है। लिंगर, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? श्रीमान सन तुम्हारे लायक नहीं है क्या? वह चेन शियाओझो जिसका तुम इंतजार कर रही थी, इतने सालों से दिखा ही नहीं, मेरे ख्याल से वह बाहर ही मर गया होगा। दीदी देखो तुम कितनी गुस्से में हो। क्या मैं यहाँ ठीक नहीं? शायद बहुत पहले बाहर ही मर गया होगा। देखो तुम कितनी गुस्से में हो। क्या मैं ऐसे बोलने में कोई दिक्कत है? क्या ठीक है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अरे मिस्टर संजी, लिंगर का स्वभाव थोड़ा खराब है, आपके घर में आने का इंतजार कर रही है, बस उसे अच्छे से ट्रेन कर दीजिए। फिक्र मत करो, दूसरे कामों में मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ट्रेनिंग देना मेरा सबसे अच्छा काम है। मिस्टर सोंग से आपको उसे अच्छी तरह डिसिप्लिन करना है। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। दोनों बहनें मिलकर। ठीक है। अरे नानगोंग लिंग, सुनी तुमने मेरी? तुम्हारी बहन है जो मेरे पीछे आने को तैयार है। तुम अभी भी यहाँ सादगी का ढोंग क्यों कर रही हो? यह मत सोचो कि मैं तुम जैसे लोगों को नहीं जानता। दिन में तो और चमकदार हो जाती हो, आज रात बिस्तर पर और बदतमीजी करोगी। ये अश्लील भाषा बदतमीजी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सन को मारने की? अभी माफी मांगो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? मैं अभी तुम्हें यहीं ठीक करता हूँ। मैं पूरी कंपनी को बता दूंगा। आमतौर पर ठंडी रहने वाली चेयरपर्सन असल में एक कुतिया है। वैसे मैंने ऑफिस में कभी नहीं खेला है। तुम जैसी आइसबर्ग प्रेसिडेंट के साथ कैसा रहेगा? आइसबर्ग्स, इतना बड़ा जीना, अपने मुंह जितना सस्ता, ऐसा तो पहली बार देखा है। मेरी खूबसूरत, क्या तुम मुझे दोबारा नौकरी पर रखने का सोचोगी? कोई है जो मिस्टर सन को बुलाकर बाहर भेज दे? मुझे लगा यह गंदा भिखारी कौन है। पता चला कि यह एक गंदा पार्ट टाइमर है। न तो बड़े हो न छोटे, यह रही तुम्हारी बात। कुछ दिनों में मैं तुम्हें नंगा करके तुमसे विनती करवाऊंगा कि तुम मुझसे ले लो। दीदी, क्या तुम सच में सन ग्रुप के खिलाफ जाना चाहती हो? बस हो गया, मैंने सन परिवार को नाराज कर दिया। हमारा नानगोंग परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। तुम दोनों खाओ प्रेसिडेंट का, पहनो प्रेसिडेंट का, रहो प्रेसिडेंट के पैसे से, फिर मुड़कर अपनी कोहनी बाहर निकालते हो। बेशर्मी की बात, यह सचमुच तुम दोनों पर सूट करती है। तुम कौन हो? हमारे घर के मामले किसी बाहरी के इशारे करने की बारी है? बस एक गंदा भिखारी है, अपनी पहचान और हैसियत का अंदाजा नहीं। लिंगर, अगर माँ को ठीक से याद है, 3 दिन बाद चेन शियाओझो के साथ तुम्हारी आखिरी शादी की तारीख है। अगर वह वापस नहीं आया, जैसे कि वह मर गया हो, तुम जल्दी से मिस्टर सन के पास जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले आओ। दीदी, तुम्हारी नजरों में सिर्फ खुद हो, तुम इतनी स्वार्थी हो। किंगर, चलो हम चलते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि गुरुजी ने जाने से पहले बार-बार कहा था कि मुझे जल्द से जल्द अपनी पत्नी ढूंढनी है। पता चला कि एक समय सीमा है। क्या करते हैं? 2 दूनी के बाद लगातार एक पत्नी, बाद लगातार आधे करते हैं। रहने के लिए मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम कहो। अभी माँ के साथ मेरी जो बातचीत हुई, मुझे यकीन है तुमने भी सुनी होगी। मेरी सगाई हो चुकी है, 3 दिन बाद मेरी उससे सगाई तय है। अगर वह नहीं आया? नहीं, तुम सच में उस निकम्मे सनलोंग से शादी करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं एक चमत्कार की उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है सालों से उसकी कोई खबर नहीं है। बहुत ज्यादा चांस है कि आखिरी 3 दिनों में वह नहीं दिखेगा। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? सनलोंग से छुटकारा दिलवाऊं? मैं गैर कानूनी काम नहीं करता। मैं चाहती हूँ तुम 2 दिन बाद मुझसे शादी कर लो। गलत मत समझना। मैं बस नहीं चाहती कि मेरी माँ हमेशा मेरी शादी की बात करती रहे। हालांकि मुझे उनसे डर नहीं लगता, लेकिन हमेशा परेशान करती रहती हैं। दाई, ठीक है। कोई फायदा नहीं। नहीं, अपनी बीवी की मदद के लिए क्या पैसे चाहिए? लिंगेर, कुछ देर में श्रीमान सन रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तुम थोड़ा मुस्कुराती क्यों नहीं? सही कह रहे हैं दीदी। तुम्हें पता भी नहीं माँ ने श्रीमान सान को शांत करने में कितनी मेहनत की है। कितनी बार तुम सान परिवार गईं। मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। मास्टर सन आ गए हैं। पैसे माँ, पैसे, बहुत सारे पैसे। पैसे माँ, पैसे, बहुत सारे पैसे। श्री सन, यह क्या है?
मैडम, मेरे पिताजी ने कहा हम ये नहीं होने दे सकते कि दूसरे हमारे पोते पोतियों को बेकार समझें। खैर, ये 50 लाख हमारे परिवार के लिए एक नया जोड़ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्री सन का दिल बड़ा है। जैसी उम्मीद थी फर्स्ट क्लास फैमिली से। कितनी उदारता है। अमीर है तो तुम उससे शादी कर लो। मैं तो करना चाहूंगी, बस श्री सन मुझे नीची नजर से नहीं देखते। नानगोंगलिंग, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मैं आज रात तुम्हारे लिए कर दूंगा। माफ कीजिए, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। जान, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने आया हूँ। श्री सन, आपको और कुछ करना है? धत, तू मुझसे खेलने की हिम्मत कर रहा है ना? दीदी, तुम्हारी माँ से झूठ बोलने की हिम्मत इस बेकार भिखारी बॉडीगार्ड से शादी कर ली। लिंगर, क्या तुम्हारी नजर में अब भी तुम्हारी माँ है? तू कुलटा, क्या तू बगावत करना चाहती है? आप मेरी माँ हैं, लेकिन मैं हर तरह से आपकी हर बात क्यों मानूं? हर काम आपके कहने से करूं? लड़के, ऐसी चालबाज लोमड़ी तुम्हारे लिए सस्ती है, लेकिन मुझे दूसरों की बची खुची औरतों से खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दो 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 दो। उसकी रोज की मासूमियत और ठंडेपन को देखकर मत जाओ। पता नहीं कितने मर्दों ने चुपके से दे दिया होगा। हा हा हा, फिर से म्याऊं करो, मैं तुमसे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। मैंने कहा वह कुतिया थी। मैंने कहा मैं उससे कीमत चुकवाऊंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तू गंदा बॉडीगार्ड, तुम पागल हो। सन परिवार का मुखिया आ गया है। सन परिवार का मुखिया अपने पापों का फल भुगत रहा है। इसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को मारने की। पापा बचाओ, पापा। मिस्टर सन वह एक लूजर है, पागल है। हम में से कोई उसे नहीं जानता। यही कचरा है। उसने मेरी औरत चुराई। मेरी मदद करो, उसे सबक सिखाने में वॉचडॉग को गोली मारो। बस तुम। सर, आप चेन फेंग हैं मिस्टर चेन? आप मुझे जानते हैं? दुष्ट सन चेंग ने दिव्य गुरु से मुलाकात की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर चेन का अपमान करने की? अभी माफी मांगो। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या तुम इस कचरे को मार रहे हो? मता प्रताप के कचरे को। मिस्टर सन, क्या आप गलती कर रहे हैं? मैंने अपने बेटे को सबक सिखाया, बाहर वालों को इसमें टांग अड़ाने का हक नहीं। जल्दी माफी मांगो। तुमने सच में मुझे एक बेकार बॉडीगार्ड से माफी मंगवाई? असंभव। मिस्टर चेन मेरे गॉडसन है। आप बड़े लोग दुष्टों को याद नहीं रखते, उसकी कुत्ते जैसी जान बख्श दो। मिस्टर, यह आखिर है कौन? सन साहब, क्या आप गलती कर रहे हैं? यह तो बस एक बॉडीगार्ड है जिसे लिंगर ने ढूंढा है। हाँ सन साहब, आप उसके लिए घुटने क्यों टेक रहे हैं? तुम पागल हो गए हो? तुम इस निकम्मे बॉडीगार्ड के सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? तुम्हारी माँ की। यही वह शिष्य है ताओवादी पुजारी किंग वेई का, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। क्या? वह? पूरी राजधानी में कौन नहीं जानता जीवित अमर ताओवादी पुजारी किंग वेई। अगर उस समय ताओवादी किंग वेई की सलाह नहीं होती तो सन परिवार राजधानी का प्रथम श्रेणी का परिवार कैसे बन पाता? हालांकि श्री चेन युवा हैं, लेकिन उन्होंने ताओवादी किंग वेई की सारी विरासत संभाल ली है। तुम सब बेकार हो जो अहंकार नहीं जानते। बीजिंग की पहली प्रमुख ओरिएंटल फैमिली। ओरिएंटल फैमिली यहाँ है। ओरिएंटल फैमिली डोंगफोंग यूए ने श्री चेन का राजधानी में स्वागत करने के लिए विशेष यात्रा की है और मेरे साथ सगाई पूरी करें। श्री चेन, ओरिएंटल फैमिली ने बीजिंग इंटरनेशनल होटल में एक भोज का आयोजन किया है। मुझे आशा है कि श्री चेन आपका चेहरा सराहेंगे। डोंगफांग लड़की भी पहले हमारे सन परिवार की है। यह पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत है। सन परिवार? कौन सा सन परिवार? मैं श्री चेन से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना चेहरा मैं श्री चेन से विनती करता हूँ कि वे अपना चेहरा दिखाएं। इसी बात पर उन्होंने एक बार कहा था कि वे एक ताओवादी पुजारी थे। ध्यान से देखो, यह चेन फेंग और शियाझो सचमुच एक जैसे हैं। दुनिया में ऐसा कोई संयोग नहीं होता। मिस डोंगफांग, आज वह दिन है जब मेरी पत्नी और मुझे हमारा शादी का लाइसेंस मिला। मुझे सुहागरात मनानी ही होगी। फिर मैं किसी और दिन आता हूँ। आज बाक, आज किसी और दिन आता हूँ। बाक बाक किसी और दिन आता हूँ। यह गंदा बदमाश क्या बक रहा है? शर्म से मर गई। ऐसे में तो मैं चलता हूँ। तुम अब भी क्या कर रहे हो? जल्दी से श्री चेन से माफी मांगो। क्या? मैं सुन नहीं पा रहा। जोर से बोलो। श्री चेन, मुझे माफ कर दीजिए। पहले मैं ताइशान को नहीं जानता था। कृपया मुझे माफ कर दें। बुरे लोगों को याद न करें। पत्नी, तुम क्या सोचती हो? सनलोंग, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। चले जाओ।
श्री चेन, मैं वाकई माफी चाहता हूँ, तो मैं पहले चलता हूँ। अगर कुछ भी हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मैंने सुना है कि डोंगफांग परिवार की बेटी पहले से ही किसी और के साथ सगाई हो चुकी है। मैं चेन फेंग से शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या यह मिस डोंगफांग नकली है? माँ, आपका क्या मतलब है? अभी अभी चेन फेंग द्वारा बुलाया गया अभिनेता डोंगफांग युए। हम सभी उसके द्वारा धोखा दिए गए। चेन फेंग, तुम बहुत हिम्मतवर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डोंगफांग यूए बनने के लिए किसी को ढूंढकर हमें झूठ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को ढूंढकर डोंगफांग यूई बनाकर हमें झूठ बोलने के लिए लाओ? नकली। कुनवू पर्वत के जीवित देवता दाववादी पुजारी किंगवेई के नाम का। मैंने सुना है वह अपनी विरासत कैसे 20 साल के किसी नौजवान लड़के को सौंप सकते हैं। दीदी, मिस डोंगफांग ऊपर है। तुमने और मैंने कभी देखा ही नहीं। इस कचरे के जाल में मत फंसो। अगर वह दाववादी किंगवेई के वंशज हैं, तो मैं फिर भी एक परी हूँ। मेरे ख्याल से उसे पता नहीं था कि मिस्टर सन को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। कहा कि वह कुनवू पर्वत के दिव्य गुरु हैं। और फिर तुम लोगों को पैसे देते हो मिस ओरिएंटल बनने का नाटक करने के लिए। मकसद है हमारे घर में रहना और ना जाना। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि वह और मैं पहले ही शादीशुदा हैं। तुम्हारी बहन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम लिंगर के बारे में नहीं सोचती? कल तुम इस कचरे को तलाक दे दोगी। नान्हे ग्रुप की एक गरिमामय चेयरपर्सन ऐसे बदबूदार बॉडीगार्ड से शादी की है? माँ, मैं किससे शादी करती हूँ, यह मेरा मामला है। आप चिंता मत करो। अगर और कुछ नहीं तो मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ, तैयार होकर कंपनी जाने के लिए। पत्नी। वाइफ। देख लिया काफी। तुम मेरी वाइफ हो और देखने में क्या बुराई है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, जानने की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा, हमारी शादी नकली है। अरे जानू, तो मतलब मैं तुम्हें वाइफ न कहूँ? मुझे वाइफ मत कहो। बहू कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाओगे, बल्कि और ज्यादा नफरत होगी। उम्मीद है आज जो थोड़ी सी सहानुभूति है वो भी जल्दी खत्म नहीं करोगे। अगर तुम इस तरह इशारे करोगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं चाहूंगा। क्या तुम अब भी उस चेन शियाओझो का इंतजार कर रही हो? वो मेरा मामला है, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। और कृपया अपनी औकात में रहो। तुम एक बॉडीगार्ड हो, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। आमतौर पर मैं नन्हे ग्रुप में काम करती हूँ। जब मैं ठीक हूँ तुम चीजें मनमाने ढंग से सौंप सकते हो, लेकिन अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे बाहर जाना पड़ता है। तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। ठीक है बॉस। बस डोंगफांग के घर जाना हुआ था। पहाड़ से उतरने से पहले गुरु ने कहा था, डोंगफांग परिवार के डोंगफांग जोंग मेरे दोस्त हैं। मुझे समय मिलने पर एक दो बार जरूर मिलना चाहिए। अरे यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो। आप मिस्टर चेन फेंग चेन है ना? तुम मुझे जानते हो? अरे नमस्ते। अब पूरे डोंगफांग परिवार में कौन तुम्हें नहीं जानता? मिस ने कल विला में चींटियों तक को सूचित कर दिया था। जब तक तुम आते हो, ओरिएंटल परिवार में कोई टैबू नहीं, बिना रुकावट। आओ अंदर आओ, कृपया कृपया अंदर। सभी यूनिट्स ध्यान दें, सभी यूनिट्स ध्यान दें। चेन फेंग, मिस्टर चेन आ गए हैं। चेन फेंग, मिस्टर चेन आ गए हैं। मिस्टर चेन का ओरिएंटल पैराडाइज में स्वागत है। पापा, श्रीमान चेन आ गए हैं। श्रीमान चेन, कृपया श्रीमान चेन को पहली बार मिलने के लिए आमंत्रित करें। बूढ़े आदमी को वाकई सम्मान मिला है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके पिता दाववादी किंगवेई कुशल हैं? गुरुजी पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। ओह श्रीमान चेन, बूढ़े आदमी को आपसे एक विनती है। आप कहिए। 3 साल पहले की बात याद है? बूढ़े आदमी ने आपके गुरु दाववादी किंगवेई से कहा था, मैंने यूएर के साथ आपकी शादी के बारे में सलाह मांगी थी। उस समय दाववादी किंगवेई ने कहा था कि चुनाव का अधिकार आपको दिया जाएगा। श्रीमान चेन विद्वान और समझदार हैं और यूएर सुंदर है। तुम दोनों प्रतिभाशाली और सुंदर हो। अगर श्रीमान चेन तैयार हों तो बूढ़ा आदमी पूरा पूर्वी महल यूएर के दहेज के रूप में दे देगा।
अरे यूएर लड़की, तुम क्या सोच रही थी? ये तो माता पिता पर निर्भर है। मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता से शादी नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम क्या सोचती हो। डोंगफांग चाचा, क्या यूएर ने आपको कल नहीं बताया? बताया क्या? मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। श्रीमान चेन के पास। अफसोस की बात है, माफ कीजिएगा श्रीमान चेन। बीजिंग के किस परिवार से आपकी पत्नी है? उसकी बात छोड़िए। डोंगफांग चाचा ने जो काम मुझे दिया था वह भी लगभग पूरा हो गया है। मैं चलता हूँ। ठीक है यूएर, श्रीमान चेन को विदा करो। मेरे लिए पता लगाओ। बेइमिंग महल, नानगोंग महल, 5वां महल, ये 3 परिवार। श्रीमान चेन का किसके साथ संबंध है? ओह हाँ, नानगोंग महल की जांच करते समय नानगोंग शेंग को मेरा सलाम कहना। उस दुष्ट देवी को नाराज। तो तुम शादी नहीं करना चाहती? बस अपने पापा या परिवार की वजह से? वो जबरन पूरी की जाने वाली शादी की डील? बड़े परिवार में पैदा होना ये तो एक अनिवार्य नियति है। तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया मिस्टर चेन, मुझसे शादी न करने के लिए। अरे हो, क्या चिक मेरे भाई के साथ 2 पैग लगाना चाहती है? भाई बहुत आराम से चलाते हैं। माँ सही कहती थी। अगर ये औरत सच में डोंगफांग यू है, भला उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी क्यों नहीं होगा? और इस कचरे के साथ गुंडों से परेशान हो रही है। अच्छा लग रहा है। खड़े रहो। क्या बात है? मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? कूदो कूदो कूदो। ही आप खुश हो? तुमने ये कैसे किया? तुम मुझे किस करो, तब बताऊंगा। बदमाश। चेन फेंग, क्या संयोग है? चेन फैंग, भाग जाओ। ये मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मैं डोंगफांग हूँ। तू अब भी मेरे सामने डोंगफांग यू बन रही है। बस तू, अगर तू डोंगफांग यू है तो मैं स्वर्ग का राजा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? तुम्हारी खैर नहीं। आज मैं सिर्फ उसे ही नहीं मारूंगा, तुम्हारे सामने भी खेलना चाहूंगा। 2 दिन पहले मिलकर मुझसे झूठ बोला था। आज तुम्हें चुकाना पड़ेगा। दबाओ मुझे। मैं कहना चाहूंगा कि ये छोटी सी बेशर्म लड़की सचमुच खूबसूरत है। हम ऐसा ही लगता है। 2019 काम। ऐसी आंखों वाली बेशर्म लड़कियों से खेलना मुझे पसंद है। गंदी जुबान वाले नालायक, तू मौत को दावत दे रहा है। कुत्ते की औलाद, मार याद नहीं रहती। मैं लात मार के मार डालूंगा। तुम ठीक हो? ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं पहले चलता हूँ। ये एहसास। अब जबकि तुम्हारी शादी हो गई है, बस सावधान रहना। ये ओरिएंटल मेंशन का ओरिएंटल ऑर्डर है। अगर भविष्य में कोई बड़ी मुसीबत आई तो बताना। हर कोई तुम्हारी थोड़ी इज्जत करेगा। लोग कहाँ हैं? निकम्मा। बड़ा भाई यही है। आज मैं तुझे मार डालूंगा। आगे बढ़ो और उसे मार डालो। सारा दोष मुझ पर है। पिछली बार मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि तुझे मरने आना ही था। लोग कहाँ हैं? कीमेन फूजिया, 1 इंच सिकुड़ जाओ। गंवारों का झुंड। कुत्ते का सामान, मुझे मार डालो, नहीं तो मैं भविष्य में तुम्हें मारने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। ओह, यह तो बहुत अशिष्ट है। आहा हा। अरे तुम लड़के, फिर क्या है? हेलो। अरे यह तो श्रीमान चेन है। मेरे नेगेटिव सेल फोन में क्या खराबी है? तुम्हारे पास किसी को लेने के लिए 10 मिनट है। पापा मुझे बचाओ। 10 मिनट से कम। तुम दुष्ट, क्या तुमने ही हमारे सन परिवार का सफाया करवाया? बस छोड़ दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह लड़का तो ताओवादी पुजारी किंगवेई का वंशज बिल्कुल नहीं है, और डोंगफैंग यूए भी नकली है। सब अभिनेता हैं। अब श्रीमान चेन, माफ कीजिए, मेरा गॉडसन लाचार है। मेरा बेटा बार बार आपका अपमान करता है। मैं वापस जाकर उसे अच्छी सीख दूंगा। पापा, आप इतने बेकार कब हो गए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुल्लू पर्वत तुम्हें अमीर बना सकता है। तुम दिवालिया हो सकते हो। नमस्ते पत्नी जी। लोग कहाँ हैं? मैं जल्द ही आ रहा हूँ। पत्नी। बॉस। मुझे एक क्लाइंट से मिलना है। गाड़ी तैयार करो। संजी, मेरा हाल ही में मूड ठीक नहीं है। टाइगर, तुम्हें पता नहीं है,
धत हाल ही में मैं एक कचरे पर लगातार 2 बार गिर गया। वो अपने कुंग फू पर फकिंग भरोसा कर रहा है। उन्होंने बार बार मेरा अपमान किया। राजधानी में तुम्हारे सन परिवार की हैसियत के साथ 4 बड़े परिवारों को छोड़कर क्या अभी भी लोग हैं जो तुम्हारे बेटे सन को गंभीरता से नहीं लेते? मेरे पापा की पुरानी चीज यह कहना पड़ेगा कि वो किसी जीवित फरिश्ते की संतान है। मुझे उसे छूने मत देना। मैं चाह दूंगा। वो आखिर है क्या? क्या राजधानी में किसी को खत्म करना मुश्किल है? हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता था। बताओ, तुम्हें उसके हाथ चाहिए या पैर? मैं चाहता हूं वो मर जाए। क्या ऐसा नहीं है? यही तो मैं टाइगर हॉल में करता हूं। मेरे भाई सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है। चिंता मत करो टाइगर भाई, मैं नियम जानता हूं। नंबर 5, 50 लाख। 80 लाख। मैं उसकी हाथ और पैर की नसें काट दूंगा जिंदा रखकर, तुम्हारे इशारे पर। डील। तुम दोनों और 3 पॉइंट्स दो, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी। मिस नानगोंग, 3 पॉइंट्स क्या बकवास है, 30 पॉइंट्स भी ठीक है। हमारी लॉसेपी ग्रुप को इस पैसे की कमी नहीं है। बस तुम मिस नानगोंग। अरे मिस नानगोंग, गुस्सा मत हो, बस तुम मेरे साथ रहो। चलो फिर। वहीं रुक जाओ। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा सरनेम नानगोंग है तो तुम खुद को नानगोंग मेंशन वाली समझने लगी हो। शराब नहीं पीनी चाहती, सजा वाली शराब पियो, बाद में मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? मेरी जिंदगी में कोई औरत ऐसी नहीं जिसके साथ मैं न खेल सकूं। तुम जैसी खूबसूरत औरत, तुम्हारा काम तो बनता ही है। निकलो बाहर, दरवाजे पर खड़े होकर मुझे दिखाओ। अरे, दवाएं आ गई, अब मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। अभी तो बहुत उदंड थी ना। थोड़ी देर में मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा कि मरने का मन करना क्या होता है। सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हें क्या लगता है पैसे कम क्यों हैं? मैं तुम्हें एक और गड्डी देता हूँ। चले जाओ, सुनाई नहीं दिया। पत्नी, संभलो, मैं आंतरिक शक्ति से तुम्हारे शरीर से जहर निकालने में मदद करूंगा। पत्नी, नहीं चाहिए। B3। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे जान, अगर तुम्हें सच में मैं पसंद नहीं तो भूल जाओ। अगर पसंद है तो मैं जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। मैं अभी भी उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैं अब वैसी नहीं रही। तुमने कहा था कि चेन शियाओझो नाम का ड्राइवर। ड्राइव? मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे दिलासा दो तो फिर तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। सच में, बस मेरी खबर का इंतजार करो। देखो, अब अंधेरा हो रहा है, पहले कुछ खा लेते हैं। यही वो जगह है जहाँ खाने की बात की थी। इसको कैसे मत लो, इंसानी आजमाई, दिल को छूने वाली, एक्सप्रेस, दिल को छूने वाली, एक्सप्रेस, दिल को छूने वाली, 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 मिसली, दिल को छूने वाली, दिल को छूने वाली, दिल को छूने वाली। बॉस, मेहमान आया है। मेनू दो। आ गए। क्या खाना चाहते हैं? क्यों रो रही हो? इतने बर्तन मैं धो ही नहीं पा रही, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। क्यों रो रही है? जल्दी से धो लो। आप दोनों जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। वो बॉस, मैं पूछता हूँ वो लड़की कौन? बॉस पूछूं, वो लड़की तुम्हें क्या लगती है? आपको इससे क्या लेना देना? अगर खाना है तो ऑर्डर करें, नहीं तो जा सकते हैं। क्या ये बॉस औरतों का अपहरण करके बेचता है? ये लड़की जानी पहचानी लगती है। नहीं, आप दोनों ऑर्डर करेंगे कि नहीं? ऑर्डर नहीं करोगे तो निकल जाओ। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बोलोगे कि नहीं? बोला बोला। वो बिना पैसे दिए यहाँ खाती है। एक आदमी ने 10 आदमियों का खाना खा लिया, फिर भी पैसे नहीं दे रही। आप कहेंगे मेरी छोटी सी दुकान चैरिटी तो है नहीं, तो मैंने सोचा बर्तन धुलवा लेता हूँ। नतीजा ये हुआ, आज आधे से ज्यादा बर्तन मुझे धोने पड़े। आपको क्या लगता है मैं ये धंधा क्यों कर रहा हूँ? माफ करें बॉस, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं दादाजी से कहूंगी, आपको बहुत सारे पैसे दिलवाएंगे। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी यही सजा है। देखो बॉस ने तुम्हें किस हाल में डाल दिया। बॉस, मेरे पास $10,000 हैं, आप रख लीजिए, बाकी को मेंटल डैमेज फीस समझिए। कितनी शर्म की बात है। हाँ। फिर मैं इसे लेकर चला। आप लोग मुझे कंपनी में कुछ काम निपटाने जाना है। छोटी बर्फ को घर छोड़ने के बाद मुझे लेने याद रखना। ठीक है। तुम लोग बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं। सुनो, तुम सच में उत्तरी अंधकार की बेटी हो। तुम बिना बॉडीगार्ड के बाहर नहीं जाती। शायद इस दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे बॉडीगार्ड लेकर चलना पसंद नहीं।
मैंने पापा के भेजे हुए बॉडीगार्ड को छुड़ा दिया था। तो फिर तुम बॉडीगार्ड नहीं लाती, पैसे नहीं है। मैंने इतना नहीं सोचा था। मुझे कुछ कुछ समझ आ गया। तेरी आंखों में साफ साफ मूर्खता झलकती है। अरे सावधान। भैया भैया, मुझे लगा तुम कुछ भी कर सकते हो, बस इतना ही था तुम्हारे पास। तुम ठीक तो हो? मैं अभी 120 पर कॉल करती हूँ। नहीं। ट्यू ट्यू ट्यू। गुरुजी सही कहते थे। गुरुजी, मुझ में अभी भी प्रैक्टिकल अनुभव की कमी है। तुमने यह कैसे किया? यह एक कागज का अवतार है, आपदा से बचने के लिए। यह एक कागज का अवतार है, आपदा रोकथाम के लिए। यह तो बहुत महंगा होगा। माफ कीजिए, अगर मुझे भेजने के लिए नहीं होता तो आप भी नहीं होते। महंगा है। गुरुजी ने पहाड़ से उतरने से पहले मुझे 100 दिए थे, अब सिर्फ 99 बचे हैं। चलो। गुरुजी, क्या आप मुझे शिष्या बना सकते हैं? आप फीस दे सकते हैं। शुक्रिया श्री चेन, इस छोटी बच्ची को बचा लीजिए। जल्दी से श्री चेन को धन्यवाद दो। शुक्रिया श्री चेन। अरे नहीं नहीं, कोई छोटी मोटी बात नहीं। दिन भर इधर उधर भागती रहती है। देखता हूँ बाद में तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। कृपया बैठिए श्री चेन। अंकल बैठिए। श्री चेन को हंसी आ गई। मेरी तो बस एक ही बेटी है, वही विशाल उत्तर नेथर वर्ल्ड की वारिस बनेगी। लेकिन यह लड़की ठीक नहीं है। वैसे जल्दी से बेमिंग ऑर्डर लेकर आओ। बेमिंग अंकल, आप हैं। इस बूढ़े को लगता है कि बेमिंग मैंशन की राजधानी में कुछ तो हैसियत है। श्री चेन ने इस छोटी बच्ची को बचाया। इस बूढ़े के पास शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं है। यह ऑर्डर श्री चेन के लिए है। श्री चेन, अगर आपको कोई मुश्किल आए तो इसे निकाल लेना। राजधानी में यह फिर भी श्री चेन को कुछ चेहरा दिला देगा। कितना कमाल है। बिल्कुल, हमारा बेमिंग मैंशन राजधानी के 4 बड़े मैंशनों में से एक है। इसके अलावा है ओरिएंटल मैंशन, नानगोंग मैंशन और फिफ्थ फैमिली, और वो बूढ़ा बदमाश ड्रैगन सोल। श्री चेन, कृपया मना न करें। ठीक है, तो फिर मैं इसे ले लेता हूँ। बेमिंग अंकल को भविष्य में किस चीज की जरूरत पड़े, बस आदेश दीजिए। पापा, वह कमाल के हैं। वह जोड़ तोड़ कर सकते हैं। अरे, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैं शिष्या बन सकती हूँ। मैं फीस भी दे सकती हूँ। मैं शिष्य लेना, मैं तो खुद किसी और का शिष्य हूँ, लेकिन पत्नी बनना ठीक है। आ आ आ आ अरे तुम मुझे दर्द दे रहे हो। बकवास बंद करो। चिंता मत करो, धीरे चलो। जागो बेबी। तुमसे नफरत है, तुम बहुत बुरे हो। बिल्कुल सही। तुमने पहले कहा था कि तुम्हारे पास मेरे लिए अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर? सुन शाओ, देखो मैं सही थी, है ना? दोंगफांग यू और चेन फेंग दोनों ही कचरा है। उन्होंने बस तुम्हारे और तुम्हारे अंकल को धोखा देने के लिए सांठगांठ की थी। अफसोस की बात है कि यह चेन फेंग मेरे हाथ नहीं लगा, नहीं तो मैं उसकी हड्डियां इंच इंच करके चूर कर देता। इसका क्या मतलब है? मैंने टाइगर हॉल के ब्रदर टाइगर को ढूंढ लिया है। कल रात उन्होंने पहला हत्यारा भेजा था। अगर कुछ नहीं हुआ तो अब तक चेन फेंग का शरीर ठंडा हो चुका होगा। तुम उसे मारकर सजा नहीं दे सकते। यह तो उसके लिए सस्ते में छूट गया। ठीक है। अरे ब्रदर टाइगर, उस कचरे चेन फेंग का क्या हुआ? लिंगर, उठ जाओ। माँ ने तुम्हारे लिए दूध वाले बन और अंडे लाए हैं। माँ, तुम क्या करना चाहती हो? माँ इस बार तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ लेगी। माँ, मेरी तो शादी हो चुकी है। माँ जानती है, शादी हुई है तो क्या हुआ, फिर से तलाक भी तो ले सकती हो। माँ ने इस बार तुम्हारे लिए ढूंढा है, उस सन गोंगजी से 100 गुना बेहतर। मैं ना चेन फेंग से तलाक लूंगी, ना उससे। माँ, तुम, अरे बाप रे। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे तुम दोनों साथ आ गए। सन गोंगजी, आइए बैठिए। माँ तुम्हारे लिए पानी गर्म करती हूँ। नानगोंगलिंग, तुम कमाल हो। तुम इतनी शानदार हो, तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। क्या तुम्हारी बहन का भी सामना नहीं कर सकता? सच कहूं तो तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, खासकर उसकी आवाज। अरे बस करो, शर्म से मर जाऊंगी। शर्म कैसी? हम दोनों तो साथ सोए थे। नानगोंगलिंग,
मैं तुम्हें सच कहता हूं, जब मैं तुम्हारी बहन के साथ सो रहा तो मेरे दिमाग में बस तुम थी, वो गोली चढ़ी और मुंह में पानी आने वाला स्वाद। बेशक उसके बारे में सोचकर ही नशा चढ़ा है। हाँ 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 अचानक, हाँ हाँ बेशक अचानक कुछ बात है। बेशक अचानक, बेशक अचानक, बेशक बेशक खलगत साधा अचानक खलगत, बेशक खलगत खलगत, बेशक खलगत खलगत खलगत, बेशक खलगत खलगत, बेशक खलगत 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 खलगत। तुम क्या करना चाहते हो? एक और शब्द बोलने की हिम्मत मत करना। किंगर, तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? यो मेरी प्यारी बहन, तुम उसका अनुसरण कर सकती हो। भिखारी बॉडीगार्ड एक साथ। मेरा और मिस्टर सन का क्या दोष है? सन परिवार। लेकिन 4 बड़े परिवारों के बाद दूसरा स्थान रखने वाला एक प्रथम श्रेणी का परिवार, यह तुम हो। ओह, यह सही है। हमारी पैतृक कब्रों से धुआं उठता है। उसने भी नानागोंग मैंशन के उपनाम का अनुसरण किया। मेरा अनुमान है, जब कोई किसी से सहयोग के बारे में बात करता है, क्या तुम हमारे नानगोंग मैंशन को भी बाहर निकालोगी? नहीं तो तुम्हारी छोटी वर्कशॉप के साथ सहयोग करने को कौन तैयार होगा? मैं बहुत जोर से हंसा। मैंने इसे अंदर बाहर तक खाते देखा है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो दूसरों को उनकी प्रतिष्ठा खोने के लिए ढूंढते हैं। तुम जैसी मूर्ख औरत जिसमें न तो शिष्टाचार है और न शर्म, तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। कमार, तुम्हें पाना तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। जल्दी करो मिस्टर सो, पानी पी लो। अरे मैडम, मेरे पास अभी भी कुछ काम है, मैं ज्यादा नहीं रोकूंगा। आपकी चाय इसे अपने बॉडीगार्ड दामाद को दे दो। इस उसके कुत्ते जैसा बदबूदार बॉडीगार्ड। मैं अपने हाथों से उबाला हुआ पानी पीना चाहती हूँ। भूल जाओ, मैं पानी पीना चाहती हूँ और जमीन को साफ चाटना चाहती हूँ। पत्नी, क्या काम पर जाने का समय हो गया है? लेकिन चलो। अरे कुछ लोग, मैं तो बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आलू बुखारा मेरी प्यास बुझाएगा। खुद को धोखा देना। जानू, रात में कौन सा पोज अपनाए? मैं ऊपर रहना चाहती हूँ। जानू, तुमने अभी बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सही। चुप रहो। जानू, तुमने अभी देखा नहीं ऐसा खलनायक, यह तो बुरे आदमी को ही पहनना चाहिए। तुमने सन लोंग का चेहरा नहीं देखा, जैसे कोई गुस्सैला जापानी तरबूज। हा हा हा। चुप रहो। हेलो मम्मी। ओह, समझ गई, लेकिन इसके बाद हमें बात करनी होगी। फेयू रेस्तरां जाएं? हमने वहाँ खाने का फैसला नहीं किया था। मैं अपने अनदेखे रिश्ते से मिलने जा रही हूँ। अनदेखा रिश्ता? पत्नी, मुझे नहीं चाहती? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मुझे बताओ। मुझे नहीं चाहती। मैं बस उसे मना करने जा रही हूँ, लेकिन मैं इसके बाद मम्मी से बात करने जा रही हूँ। उनसे कहूंगी कि मेरे लिए परेशानी न खड़ी करें। तुमने तो मुझे मार ही डाला। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? क्यों पूछ रही हो? मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि हमारा नौकरी का रिश्ता है। उसके बाद जब मैं उस इंसान का इंतजार करूंगी जिसका इंतजार करना चाहती हूँ, तो तलाक ले लूंगी। कौन सा ब्लाइंड डेट? पापा, लॉन्ग हान, ऐसी कौन सी औरत है जो मुझे नहीं मिल सकती? एक आम लड़की मेरे लॉन्ग परिवार की बहू कैसे बन सकती है? क्या वो कोई परी है? वो नानागोंग मैंशन परिवार की जूनियर है। मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी उससे क्यों डरेगी? नानगोंग मैंशन? वो कॉन्ट्रैक्ट तुम दोपहर को उठा सकते हो। सुबह इस लड़की से मिलो। हेलो मिस नानागोंग। शुक्रिया, लेकिन शिष्टाचार के तौर पर मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे इस ब्लाइंड डेट पर आने के लिए मजबूर किया। मेरी खुद की कोई शादी या ब्लाइंड डेट की प्लानिंग नहीं है। क्या मतलब? तुम मजाक कर रही हो? माफ कीजिए। अरे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। मैं तुम्हारे नानगोंग मैंशन के लोगों को बहुत देर से सह रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे नानगोंग मैंशन के पास कितनी पूंजी है जो मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से लड़ने की हिम्मत करता है। अपना ड्रैगन सोसाइटी के बाद तुम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से हो? वो लॉन्ग सोल तुम्हारे लिए कौन है? नानगोंग मैंशन तो बस पोंजिमो फेस्टिवल का एक कबीला सदस्य है। मेरे पापा को नाम लेकर बुलाने की हिम्मत? तू आखिर है कौन? मेरी बीवी को मारने की हिम्मत? मौत को दावत देना। मुझे मारो। ऐसा लगता है तुम्हारा नानगोंग मैंशन मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से युद्ध की घोषणा करना चाहता है। युद्ध की घोषणा? मुझे डर है तुम नहीं कर पाओगे। अपनी हालत देखो। मेरे ख्याल से तुम्हें इसे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी नहीं कहना चाहिए, बदलकर मछली क्लब रख दो नाम। अगर उन्हें नानगोंग मैंशन का कोई आदमी ढूंढना है, ठीक है, तुम्हारे नानगोंग मैंशन के लोग। भाई, मुझे माफ कर दीजिए। यह सच में मेरी गलती नहीं है। वो लड़का बहुत ही शैतान है। उठो। यह चोट चेन फेंग ने लगवाई है। हाँ, चोट गंभीर है। थोड़ी अंदरूनी चोट लगी है। अगर चोट लगी है तो जाकर आराम करो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। आहा। अब दर्द नहीं हो रहा भाई? भाई, दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा। उतारो इसे।
निकम्मे, जाकर हॉल में सारे भाइयों को इकट्ठा करो। लगता है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि चेन फेंग में कितनी हिम्मत है। इतने सारे लोग जुट गए हैं। क्या ड्रैगन मास्टर को सूचित करने की जरूरत है? टाइगर, मुझे माफ कर दो। भाई टाइगर, भविष्य में मुझे दोबारा न कहना पड़े। भाई टाइगर, आप तो बहुत दबंग हैं। इस छोटे भाई के पास एक और योजना है। पता नहीं भाई टाइगर सुनना चाहेंगे या नहीं। दबाली और दबाली। पत्नी कहाँ जा रही है? नानगोंग मैंशन। ठीक है, मैं गाड़ी तैयार करता हूँ। मैं नानगोंग मैंशन जा रही हूँ। तुम्हें अजीब नहीं लगता? अजीब क्या है? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। तुम जहाँ चाहो जाओ। मैंने इतने सवाल पूछे, क्या यह मेरे बॉडीगार्ड के अधिकार से बाहर नहीं है? तुम काफी समझदार हो। अच्छा हाँ जान, मुझे तुमसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछना है। पूछो। हम दोनों होश में फिर से कब कर सकते हैं? अरे पत्नी, ये लो। पत्नी तो बहुत हैंडसम है। नानगोंग शेंग, अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया तो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का मुझे मुंह न दिखाना। तुम बहुत जोर डाल रहे हो। मुझे डर है कि मेरे नानगोंग मैंशन के सुप्रीम एल्डर को गुस्सा ना आ जाए। हा हा हा, चेयरपर्सन नानागोंग, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? सब जानते हैं 4 बड़े परिवारों में नानागोंग परिवार में एक सुप्रीम एल्डर है, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं। क्या तुमने खुद ही बढ़ा चढ़ाकर बात बनाई और उसे मान लिया? सहयोग तो सहयोग होता है। मेरे नानगोंग महल के सर्वोच्च बुजुर्ग के साथ अशिष्टता मत करो। अशिष्टता? मैंने अशिष्टता की? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्या दुनिया में ऐसा कोई है? अगर यह व्यक्ति यहाँ भी हो तो वह मेरा क्या कर लेगा? सब जानते हैं कि राजधानी में 4 बड़े परिवार प्रथम श्रेणी के हैं, लेकिन कौन जानता है क्या पर काम दूसरी श्रेणी के? ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी इन 4 बड़े परिवारों के सिर पर लटकती एक तेज तलवार है। जो आज्ञा न माने, इस तलवार से उसका सिर कलम हो जाएगा। तुम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी? कौन आ रहा है? सर्वोच्च बुजुर्ग को प्रणाम। वाह, कितनी दुर्लभ बात है। नानगोंग महल के बड़े साहब, उठो। क्या नानगोंग परिवार ने सुना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, शराब पीने से इनकार मत करो और सजा की शराब न पियो। इस आदमी को बाहर निकाल दो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। नानगोंग महल, तुम मेरा इंतजार करो। सर्वोच्च बुजुर्ग, धन्यवाद। ठीक है। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। मैं आज यहाँ आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ, सन परिवार का सन झेंग नाम का व्यक्ति, उसने मुझे नाराज करने वाला काम किया है। तुरंत नानगोंग महल और सन परिवार के बीच सभी सहयोग बंद कर दो। नानगोंग महल बैंक सन परिवार की सारी संपत्ति। टाइगर भाई, सनलोंग में ऐसा कौन सा गुण है? पूरा टाइगर कजिन तुम्हारे लिए, मेरे हो जाए मार कजिन तुम्हारे लिए। सन गोंग जी, अपने आप को इतना गंभीर मत लो। मेरा टाइगर कभी किसी के लिए नहीं करता। यह मेरे टाइगर हॉल की इज्जत के लिए है। भाइयों, राजधानी में कोई हमारे टाइगर हॉल को छूने की हिम्मत कर रहा है। एक देखो, एक काट दो। काट दो। हेलो जानवर, बाहर किसको नाराज किया तूने? हमारा सन परिवार खत्म हो गया, खत्म हो गया। हमारा सन परिवार खत्म हो गया, खत्म हो गया। पापा, तुम ही हो गए। मैंने ही किया होगा, तुम नहीं कर सकते। आज मेरी रक्षा मत करना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है पत्नी, लेकिन तुम्हें सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। प्लीज बड़े भाई, मुझ पर दया करो। इसे एक हकलाहट दो। मेरा एक 80 साल का बच्चा है, एक 3 साल की माँ है। मैं बड़े भाई के लिए एक नौक कर देता हूँ। मैं बड़े भाई के लिए एक नौक कर देता हूँ। मैं बड़े भाई के लिए एक नौक कर देता हूँ। अरे तुम मुझे एक भीख मांगने वाले जीनियस लगते हो। तुम मेरे साथ रात का खाना मांग रहे हो। क्या तुम भीख नहीं मांग रहे? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या इसलिए कि मेरी एक खास तासीर है? दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन तुम और मैं कैसे नहीं जान सकते? क्या मतलब? मैंने तुम्हारे लिए एक शकुन निकाला है। तुम्हारा शकुन है सोने का मेंढक खजाना चढ़ाता हुआ, जेट प्लेट, गोल्डन स्पून, एम गोल्ड 10 माइन। मतलब? तुम्हारे मुंह में जन्म से ही सोने की चाबी थी। पैदाइशी अमीर आदमी हो। बस टींगे मार रहे हो। अगर मैं सच में अमीर होती तो क्या मैं भीख मांगने बाहर आती? फिर दूसरे लोग ज्योतिष में जन्म तारीख पूछते हैं, तुमने तो पूछा भी नहीं। तुम एक सिक्का गिराते हो और समझ जाते हो। तुम जो कह रहे हो वो निचले दर्जे की ज्योतिष है। मैं क्यूमेन एस्केप आर्मर में माहिर हूँ, ल्यूरेन शेंशु, प्लम ब्लॉसम चेंज नंबर्स और ताई शेंशु में भी। तुम्हारे लिए तो आसान है। गुरुजी,
मैं आखिरकार आपको ढूंढ ही लाई। मैंने तुम्हें शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया था। अरे क्यों दीदी? तुमने गलत इंसान पकड़ा है। मैं गलत नहीं हूँ। क्या मैं अपने 5वें चाचा को न बुलाऊं? ठीक है, तुमसे डर गई। तुम्हारे बेमिंग परिवार की बेटी लोगों के बर्तन धोती है, 5वें परिवार की बेटी सड़क किनारे भीख मांगती है। अरे क्या यह तुम्हारे चारों परिवारों की कोई अच्छी परंपरा है? वो एक दुर्घटना थी। क्यों दीदी अलग है। वो क्या? उन्होंने जानबूझकर किया है। चलो पहले चलते हैं। अच्छा, समझ गया। तुम्हारे पिता तुम्हें एक कवित्वपूर्ण प्रतिभा वाली सुशिक्षित महिला बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी देखभाल करते हैं। फिर तुमने विद्रोह कर दिया और कविता लिखने वाली एक भिखारिन बन गई। जब तक वह मेरे लिए यह सब व्यवस्था करना चाहते हैं, मैं उन्हें जीवन भर खुद को नहीं देखने दूंगी। दीदी, क्या तुम इतनी क्रूर हो? श्री चेन, आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। श्री चेन, बचाइए, मैंने आपके बारे में सुना है। क्या नानगोंग परिवार ने आपके सन परिवार को नहीं निचोड़ लिया? नंबर 1। श्री चेन, आप सचमुच कमाल के हैं और आपको यह भी पता है। कृपया मेरे सन परिवार को बचा लीजिए। इसका क्या? तुम्हें खुद को बचाना होगा। मैं खुद को बचाऊंगा और श्री चेन से मार्गदर्शन लूंगा। तुम पहले अपने बेशकीमती बेटे को ढूंढो। बाप रे, तुम नानगोंग परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। चारों परिवार बराबर बंटे हुए लगते हैं, लेकिन असल में नानगोंग परिवार ही सबसे ताकतवर है। क्यों दीदी, तुम्हें पता है? मैंने सुना है नानगोंग परिवार के पास एक सर्वोच्च पूर्वज है। यह सर्वोच्च पूर्वज एक बेरहम इंसान है। यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी भी इस सर्वोच्च पूर्वज को कुछ सम्मान देना चाहती है। खुद को बचाना याद रखना। जल्दी से अपने बेशकीमती बेटे को ढूंढो, फिर नानगोंग के घर जाकर माफी मांगना। श्री चेन, धन्यवाद। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नानगोंग मैंशन में मेरे बेटे के पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने की? उनके नानगोंग परिवार का यह तथाकथित सर्वोच्च बुजुर्ग बस 20 साल की एक लड़की है। इससे डरने की क्या बात है? क्यों न मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को भेज दूं और उनके सारे अड्डे उखाड़ फेंके। चूंकि उनका नानगोंग परिवार अभी भी उतना ही अड़ियल है, तुम डोंगफांग, बेमिंग और 5वें और तीसरे परिवार के पास जा सकते हो। उनके साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। जी, नर्म, अपने परमीज की जरूरत नहीं। बूढ़े डोंगफैंग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। तुम्हारा ओरिएंटल मैंशन स्वीकार करेगा। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी गुस्से में है। 1C1। यंग मास्टर लोंग इतने आश्वस्त हैं, मैं कैसे यकीन करूं कि मेरा डोंगफैंग परिवार इसे साइन करेगा? हा, तुम साइन नहीं कर सकते। देखते हैं कि तुम दांव लगाने की हिम्मत करते हो या नहीं। हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी, क्या ब्लैक ड्रैगन आर्मी तुम्हारे ईस्टर्न मैंशन आएगी? यंग मास्टर लॉन्ग हान की नजरों में क्या ऐसा है कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी एक अजेय अस्तित्व है? अजय तो नहीं कह सकता, लेकिन एक नन्ही चींटी को कुचलना अभी भी आसान है। उदाहरण के लिए मिस डोंगफैंग। तुम बस इतना ही। मैं साइन करता हूँ। पापा। अरे बस बात करो, लोगों को मारने क्यों पड़ रहे हो? मैं लोगों को पीटता हूँ और मारता हूँ। पापा, जैसे ही तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, हमारे ओरिएंटल मेंशन का पूरा पारिवारिक व्यवसाय लेकिन खोखला हो जाएगा। तुलना, उद्योग, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे। पापा और मिस्टर चेन हमें बचा सकते हैं। यूएर, मैं तुम्हारे। नमस्ते। गुरुजी, क्या बात है? पता नहीं, डोंगफांग का फोन नहीं रहा। चेन शियाझो, तुम हर जगह छोटी लड़कियों को क्यों उठा रहे हो? तुम बदमाश। मैं इतना ताकतवर कौन बनाता है? योग्य, तुम सुंदर हो। किंग्यू, मुझे सिक्का दो। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी जरूर कोई बहुत शक्तिशाली मंत्र प्रयोग कर रहे होंगे। नहीं, तुम्हें सच में भविष्यवाणी आती है? गुरुजी, क्या हुआ? मुझे 2 तरकीबें क्यों नहीं सिखाते? मैं आपकी मदद करूंगी। डोंगफांग यू खतरे में है। और ऊंचा। ठीक है। ईस्टर्न मून खतरे में है। नहीं, पूरी राजधानी ओरिएंटल मैंशन बनाने वाला ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी है। कौन सी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी? पता नहीं। बात यह है कि मेरी पत्नी भी खतरे में है। मालकिन खतरे में है, जल्दी करो। यह है पुनरुत्थान सिक्का। नहीं, यह एक प्रतिस्थापन कागजी आकृति है। इतनी कीमती चीज। कागज के लोग गीले मत होने देना। तुरंत डोंगहुआंग मैंशन में जाकर लोगों को बचाओ। जल्दी करो। मैं जरूर काम पूरा करूंगी। क्या कर रहे हो? बेवकूफ, मालिक जरूर पत्नी को बचाने गए होंगे। मालिक ने तेज रहने को कहा था। पापा, जो हेलीकॉप्टर आपने भेजा है उसे यहाँ ले आओ, जल्दी करो। आकाश और पृथ्वी 3 में बंटे हैं। आकाश शरीर में छिप सकता है,
कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? कौन? टाइगर टैंग, सुना है? गुंडा। टाइगर नाराज है। नतीजे गंभीर होंगे। इन 2 थप्पड़ों की कीमत तू इन 2 थप्पड़ों की कीमत चुकाएगा। भाड़ में जा, तू सच में पागल है। गंदी कुतिया, सुन मेरी, तू अब एक बंधक है। मैं कभी भी ये टिकट फाड़ सकता हूं। बिल्कुल, मैं सिर्फ टिकट ही नहीं फाड़ सकता, हा हा हा, उसका टाइगर भाई बन सकता हूं। मैं तेरे कपड़े भी फाड़ सकता हूं, हा हा। चेन जियाओ जो, वो कचरा यहां आ गया है, हा हा हा। तो तुम ही हो। ओए, वो कौन है? नानागोंग लिंग, डैंग टैंग नानागोंग ग्रुप की चेयरपर्सन। तुम यहां बंधी क्यों हो? तेरा वो बेकार बॉडीगार्ड कहां है? तेरा निशाना चेन फेंग है। पहले चेन फेंग था, अब चेन फेंग और तुम हो। लगता है तुम्हारा सन परिवार अब जीना नहीं चाहता है ना? अगर सन परिवार खत्म हो गया तो क्या मैं तुझे गद्दी बना सकता हूं? टाइगर भाई, आज मैं इसके साथ मजा लूंगा। इसे चौथ दो। बदमाश, चौथ दो इसे। छोड़ो मुझे, बचाओ। शिव किंग्यू। बेमिंग मैंशन की बेटी बेमिंग शू और 5वें प्रमुख परिवार से 5वीं किंग्यू। गुरु वास्तव में एक परी हैं, यूएर की जान खतरे में है। हम तुम्हें जानते हैं, तुम भी हमें जानते हो। तुम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से हो। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ हो, मुझे तुम्हें एक एक करके ढूंढने से बचा लिया। इन पर हस्ताक्षर करो और तुम जा सकते हो। उसे जाने दो, नहीं तो ओरिएंटल मैंशन, बेमिंग मैंशन और 5वां परिवार मिल जाएंगे। क्या तुम्हारे पास अभी भी ब्लैक ड्रैगन क्लब को हराने का मौका है? अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो तुम मर जाओगे। धिक्कार है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? शिव लड़की, तुम्हारे पास बंदूक है ना? तुम मुझे क्यों नहीं मारते? हमेशा एक समय ऐसा आता है जब बंदूक में गोली नहीं होती। जान, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम अकेले कर पाओगे? चेन कहते हो? हिम्मत तो है ना? एक बात सुन लो, ये है मशहूर टाइगर हॉल के टाइगर भैया। तुम्हारी बात नहीं कर रहे। आज महान दलुओ इमोर्टल का आगमन हुआ है। मेरे लिए जमीन पर घुटने टेको, 3 सिर झुकाकर चले जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें किसी को बुलाकर अपनी जान बचानी चाहिए, नहीं तो तुमने मेरी बीवी को परेशान किया है। तुम मर चुके हो। मैं मर चुका हूं। उसे काट डालो, उसे काट दो। 3000 मार्ग असाधारण द्वार। चलो। हाँ। तुम किस तरह का राक्षस हो? तुम इतने ताकतवर कैसे हो? टाइगर भैया, डर लग रहा है? बकवास, मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। भाइयों, क्या हम इतने सारे होकर भी इससे डरेंगे? डरो मत, मेरे लिए इसे काट डालो। सब कहाँ हैं? त्यानगान तकनीक, एक पत्ता अंधा। तुम तो जीनियस हो। पता है, बहुत देर हो चुकी है। अरे बाप रे, तुम्हारी माँ की टीचर। जान, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं ठीक हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं आई? पत्नी, तुम मेरी फिक्र करती हो। तुम मेरी फिक्र करती हो। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु और पत्नी, तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम राजधानी में बस कुछ ही दिन हुए हैं। तुमने 4 परिवार की 3 खूबसूरत महिलाओं को जान लिया। तुम बहुत लकी हो। पत्नी नहीं है, मुझे तुम्हारे प्रति वफादार रहना है। अरे पत्नी। मेरे आगे घुटने टेक दो। श्री चेन से माफी मांगो। श्री चेन, यह मेरे गोद लिए बेटे की गलती है। इस बदमाश ने ऐसा विद्रोही काम कर दिया। मैं आपके माफ करने की उम्मीद नहीं करता। मैं बस इतनी गुजारिश करता हूँ कि बच्चे को छोड़ दें। तुम मुझसे माफी मांगकर क्या करोगे? मेरी पत्नी का अपहरण हुआ था। तुम उनसे माफी मांगो। कुमारी नानगोंग, मैं सुनझेंग हूँ। तुम और तुम्हारा बेटा
एक को चुनो। मेरे पापा को धमकाना बंद करो, वे तुमसे डरते हैं, मैं तुमसे नहीं डरता। गंदी कुतिया, मुझसे टकराने की हिम्मत। तू शैतान है, आज मैं तुझे अपंग कर दूंगा। पापा आ। अब से तुम्हें दरवाजे से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है, पत्नी। क्या तुम सच में उनके सन परिवार को बर्बाद करने जा रहे हो? अगर तुम बीच बचाव करो तो मैं उन्हें जीने दूंगी। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे बस लगता है कि उसके पिता थोड़े नफरत के काबिल हैं। हम उन्हें हजारों डॉलर क्यों नहीं दे देते? कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। जैसा तुम कहो वैसा ही करो। शुक्रिया श्री चेन। पापा, आप इतनी जल्दी में मुझे बुलवा लिए, क्या बात है? टाइगर का काम तमाम हो गया। अगर टाइगर नहीं भी मरा तो जल्द ही बच्चे भी कर देंगे। हम? ऐसा कैसे? टाइगर हॉल नाम के लिए तो वो हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की एक शाखा है, लेकिन असल में वो तुम्हें जल्दी जानने के भरोसे रहता है। उसने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, बार बार तुम्हारा विरोध भी किया। मेरी राय में वो मरने के लायक है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का कोई आदमी खत्म हो गया। तुम कहते हो अगर अनजान बन जाएं, तो बाहर वाले ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बारे में क्या सोचेंगे? ये पता लगाओ किसने किया है, उसे मेरे लिए खत्म कर दो। जी तुम जाकर नहा लो। ठीक है। रुको, तुम्हारी पीठ पर वो घाव कैसा है? चोट, मुझे महसूस नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं, मैं नहाने जा रहा हूँ। हिलना मत। जान, तुमने गौर किया, तुम मेरे लिए और बेहतर होती जा रही हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या हम पति पत्नी नहीं हैं? बिस्तर पर नंगा होकर और क्या कर सकता हूँ? हमारे पहले दो तो एक्सीडेंट थे, तुम भी वो नहीं हो। और ये चेन शियाझाओ सच में बहुत बुरा आदमी है। तुमने कहा था एक लड़की उसका इतने लंबे समय से इंतजार कर रही है और वो अभी तक आया ही नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि वो एक बेवफा हो सकता है? तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं है। मेरी पत्नी के परिवार वाले मुझसे मिलने आ रहे हैं इससे पहले कि मैं वापस आऊं। कृपया कंपनी से बाहर मत जाना। ठीक है। किंग्यू दीदी, तुम्हें क्या लगता है गुरुजी आएंगे? मैंने श्याओयुए से सुना कि वो कुनवू पर्वत के स्वर्गीय गुरु हैं। बेशक वो अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। सच में, जब मुझे पता चला कि वो कुनवू पर्वत के स्वर्गीय गुरु हैं तो मैं हैरान रह गई। गुरुजी के गुरु तो भिक्षु किंगवेई निकले। क्या भिक्षु किंगवेई भविष्य में मेरे गुरु बनेंगे? गुरुजी, आप आ गए। अरे ये हैं। 5वीं करिंग्यू। दीदी कैसी हैं? सुंदर है ना? श्रीमान चेन, अंदर आइए। पापा, ये है चेन फेंग, कुनवू पर्वत के भिक्षु किंगवेई के निजी शिष्य। श्रीमान चेन, आपका नाम सुनते आया हूँ। आज मिलकर सच में सौभाग्य की बात है। 5वें अंकल, आपसे मिलकर खुशी हुई। श्रीमान चेन, हम फिर मिले। बेइमिंग अंकल। श्रीमान चेन, कृपया बैठिए। श्रीमान चेन, आपको यहाँ बुलाया है, सिर्फ आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहना चाहता था। और एक बात, मैं सिर्फ इतनी हिम्मत करना चाहता हूँ कि श्रीमान चेन से अनुरोध करूँ, हमारे परिवार को बचाइए। अगर श्रीमान चेन नहीं चलेंगे तो शायद मुझे इंतजार करना पड़ेगा। एक ऐसी चीज जिससे आपके कई परिवार डरते हैं, क्या वो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी हो सकती है जो ओरिएंटल मैंशन को धमकाती है? ब्लैक ड्रैगन। हम सब बूढ़े होते जा रहे हैं, बस इस संकट से निकल जाएं। मुझे भी रिटायर हो जाना चाहिए। उस समय मैं पूरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी किंग्यू को सौंप दूंगा। माफ कीजिएगा, मैंने स्वतंत्रता ले ली। मिस्टर चेन, अगर आप चाहें, यह बूढ़ा आदमी तो फैसला ले सकता है और किंग्यू की सगाई आपसे करवा सकता है। अरे तुम बूढ़े आदमी, अगर सगाई की बात है तो वो भी हमारी शू ही होनी चाहिए। मिस्टर चेन से शादी करे। पापा, मिस्टर चेन आज यहाँ हैं। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। पारिवारिक व्यवसाय, आप इसे एक ट्रस्ट को दे सकते हैं। मुझे वैसे भी परवाह नहीं है। किंग्यू, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया था। तुम एक बार भी पापा की बात क्यों नहीं सुनना चाहती? अभी हमारा परिवार, जीवन मृत्यु का सवाल है। तुम अभी भी पापा से बहस क्यों कर रही हो? मिसले माथरी। तुम बचपन से ही मुझे फंसाना चाहते थे। क्या तुमने मुझे कोई विकल्प दिया? पापा, मैं गुरु की बहू नहीं बनना चाहती। मैं गुरु की शिष्या बनना चाहती हूँ। इसके अलावा गुरु की पहले से ही पत्नी है। ठीक है, बहस बंद करो। पहले मुझे अपना रुख स्पष्ट करने दो। मैं आपके मामलों में दखल नहीं दूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे पूरे कुनवू पर्वत के शिष्य, वे मनमर्जी से दुनिया के मामलों में दखल नहीं देंगे। अपना दिख सकता है कि आध पर आपका लैसा है। मिस्टर चेन को पैसे चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाचाओं, मेरी बात पर विचार करें। साथ गुरुजी, मैं समझती हूँ। गुरुजी का क्या मतलब है? एक गुरु इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दखल देना स्वर्ग के नियम के खिलाफ होगा। गुरुजी,
मैं सही हूं ना? आप इतना जानते हो। हम टीवी पर तो ऐसा ही करते हैं। मैं कैसे न समझूं? इस मोड़ पर मैं कुनवू पर्वत पर भरोसा नहीं करता, और किस पर भरोसा करूं? दो चाचा नानगोंग मैंशन पर क्यों नहीं विचार करते? नानागोंग मैंशन ने इस पर बहुत सोचा है। वो बूढ़ा नानागोंग शेंग, उस पर तेल नमक नहीं गया। बस यही कहा कि परम पूर्वज उसे इन बातों पर ध्यान नहीं देने देंगे। नानगोंग मैंशन एक प्रभावशाली परिवार है। उसे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वह हमारी जान की परवाह कैसे करेगा? दोष देना है तो बस नानागोंग मैंशन के महान बुजुर्ग को दोष दो। इतना रहस्यमय हमें संपर्क करने का मौका ही नहीं मिला। श्री चेन से कार्रवाई करने को कहो। पिताजी 1 बात। गुरुजी, मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं कर सकता। इस बिंदु पर हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। नानगोंग मैंशन के महान बुजुर्ग से मुलाकात तय करवा सकता हूं। क्या आप उन्हें कार्रवाई करने के लिए मना सकते हैं? यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। श्री चेन गंभीर हैं। अरे चिंता मत करो और खुश रहो। मैं आपके लिए नानगोंग मैंशन के महान बुजुर्ग को आमंत्रित करवाना चाहता हूं, लेकिन शर्तें हैं। श्री चेन की क्या शर्तें हैं? जब तक तुम यह लड़ाई जीत सकते हो, अब से यह राजधानी तुम्हारे भाइयों की दुनिया है। ठीक है। सच कहूं तो मेरा ब्लैक पैंथर हॉल मैं बहुत पहले से देख रहा हूं कि उन 4 बड़े परिवारों के लोग आंखों में नहीं चढ़ते। कौन कहता है नहीं? इस बीच मेरे जाइंट बेयर हॉल का भी 4 बड़े परिवारों से टकराव रहा है। अगर ड्रैगन लॉर्ड का आदेश न होता, मैंने उसे पहले ही ठिकाने लगा दिया होता। क्योंकि तुमने मेरे पिताजी की बात मान ली, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। हालांकि 4 बड़े परिवार मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे आसान शिकार भी नहीं हैं। टाइगर की मौत, मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ पता है। इसलिए अकेले 4 बड़े परिवारों का विरोध करने वाला व्यक्ति, उसी का यह हाल होता है। आगे क्या है? मेरे पिताजी के आदेश के बिना क्लार्क के कोई स्वतंत्र कार्रवाई नहीं। अगर तुमने बिना आदेश के कार्रवाई की तो आधाबोध इनको टैंकोर के दूर तो फिर भाईचारे की बात न करने का दोष मुझ पर मत डालना। लुंग शाओ, हालांकि टाइगर हमेशा घमंड से झुकता रहा, ड्रैगन लॉर्ड से असंतुष्ट रहा, लेकिन आखिरकार वह अभी भी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का सदस्य है। क्या वह बेकार ही मर गया? अगर सच में बेकार ही मर गया तो हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की शान कहाँ रह जाएगी? चिंता मत करो, मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी कभी भी अपने भाई का खून बेकार नहीं बहने देगी। मिस नानगोंग, मुझे बताओ। भाइयों, गलत मत समझो। हालांकि मेरा सरनेम नानगोंग है, लेकिन मेरा नानगोंग मैंशन से कोई लेना देना नहीं है। पिछला स्टेज मेरी बहन ने भी झूठ बोला था कि वह नानगोंग मैंशन से है। सन परिवार और हु भाई दोनों को नुकसान पहुंचा। नानागोंग लिंग, चेयरपर्सन नानगोंग, मिस्टर चेन, सन परिवार बच गया है। जान, मेहनत करते हुए तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। कम चिकनी चुपड़ी बातें करो। काम की बात पर आते हैं। हे जान, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? बताओ क्या है? देखो, तुम नानगोंग मैंशन की सुप्रीम एल्डर हो। इस बार ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बाकी 3 बड़े परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तुम सच में ध्यान नहीं देने वाली? ये बेइदिंग शुए, डोंगफांग युए, 5th किंग यू, ये सभी खूबसूरत महिलाएं हैं। मेरे चेन तियांशी तुम हो ना? अरे पत्नी, मेरी तुम्हारे प्रति ईमानदारी आसमान और जमीन से सीखी जा सकती है। वो तीनों लोग मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा मैं इस बार पहाड़ से नीचे ढूंढने आया हूँ। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। यह तुम्हारी गुहार पर निर्भर करता है। मैं उन 3 पुरानी लोमड़ियों से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी तैयार करता हूँ। मिस्टर चेन, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मिस्टर सन। तुम अब मुझे मिस्टर सन मत कहो। मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या जानकारी? नमस्ते, मुझे यह ब्रेसलेट दिखाइए। नमस्ते, जांच के लिए ले जा रही हूँ। अगर कोई नुकसान हुआ तो आपको पूरा मुआवजा देना होगा। कृपया देख लीजिए, यह जेड ब्रेसलेट 30 लाख का है। क्या आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे? बस एक नकली है, फिर भी लोगों को ब्लैकमेल करना चाहता हूँ। क्या? कैसे? मैनेजर, इन दोनों ने हमारी दुकान का खजाना तोड़ दिया है। सबसे बेहतरीन ब्लू जेड ब्रेसलेट। अब मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। इन्होंने हमारी दुकान के बेस्ट सैफायर को भी नकली बताया है। ये 2 गरीब भूत हैं, कहीं से चुराए हुए कपड़े पहने हुए, अमीर बनकर ऐसे ब्रेसलेट देख रहे हैं जो खरीद नहीं सकते।
अब ब्रेसलेट टूट गया है, खरीद नहीं सकते? अगर फिर गाली दी तो मैं कर दूंगा। कर दो, मुझे हिलाकर देखो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, अगर आज तुम 30 लाख ला सकते हो तो मैं ये टूटा हुआ जेट खा जाऊंगा और तुम्हें 3 और सलाम करूंगा। क्रेडिट। खाओ इसे, नहीं खा सके तो दांत तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। सिक्योरिटी आ रही है, ये चोर हैं। मैनेजर, मैंने कहा था तुम्हारे घर पर जरूर हमला करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉल पर हमला करने की? इसमें ओरिएंटल मैंशन और फिफ्थ फैमिली ने मिलकर निवेश किया है। यह गोल्ड शॉप बेमिंग मैंशन की प्रॉपर्टी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बवाल करने की? बस मैं तीनों बड़े परिवारों से नहीं पटती, मेरे लिए ले आओ। तीनों बड़े परिवार कितने कमाल के हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तीनों बड़े परिवारों का अपमान करने की? क्या तुम जानते हो? क्या बेकार टोकन है? गोल्ड है या सिल्वर? अरे लेडी, तुम यहाँ क्यों हो? मिस्टर चेन से मिले। मिस, हमारा टोकन। 5th ऑर्डर। किंग यू, तुम्हारा मैनेजर मेरे टोकन को नकली समझता है। मैंने उसे जमीन पर कुछ बार कुचला भी। मिस, माफ करें, सॉरी, मैं गलत था, छोटी आंखों वाला। छोटी गलती, मुझे माफ कर दो मिस। 5th हाउस के मेहमानों की अनदेखी करने की हिम्मत, और ताली बजाओ। मिस, मैं गलत था, रुको। मिस, तुमने मुझे बिना वजह मारा। यह थोड़ा बेबुनियाद नहीं है? तुम कौन हो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? मैं एक नाकारा ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का प्रोटेक्टर हूँ। तुम्हें लगता है ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का प्रोटेक्टर बन गए हो तो मुझसे बात करने का हक है तुम्हें? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं कर सकता हूँ? कैसा रहा एक्सीडेंट मिस नांगोंग? तुम हो? सच कहूँ तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हम ऐसे हालात में दूसरी बार मिल सकते हैं। मास्टर, दिलचस्प है, तीनों बड़े परिवारों के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैनेजर सू, क्या हम आपका अपमान कर सकते हैं? चुप रहो। चुप रहो। मास्टर, हमें अभी बहन किंगयू का मैसेज मिला है, सीधे यहाँ आ गए। यंग मास्टर लोंगहान, अगर मुझे ठीक से याद है तो ये ओरिएंटल मेंशन होना चाहिए और 5वें परिवार का इलाका। पहले था, लेकिन अब से नहीं रहा। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी, क्या यह हमारे 3 बड़े परिवारों से युद्ध की घोषणा करने जा रही है? बिल्कुल सही, लेकिन आज का दुश्मन तुम नहीं, मैं उसे चाहता हूँ। क्या बकवास है? तुम मेरी बीवी को लूटना चाहते हो? अरे तुम मुझ पर यकीन करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यंग मास्टर लोंगहान पिछली अरेंज्ड मीटिंग की वजह से नाराज हैं? गलत मत समझो। जब तक यह बेटा चाहे कैसी औरत नहीं मिल सकती, मेरा बेटा इस बार यहाँ है, मेरी ब्लैक ड्रैगन क्लब की टाइगर हॉल को खत्म करने के लिए। तुम टाइगर हॉल ने मेरी बीवी को अगवा कर लिया। क्या बात है? मार खाने के बाद जवाबी कार्रवाई भी नहीं करने दोगे? बीवी मिस नानगोंग, तुमने तो बड़ा अच्छा खेल खेला है। लोंगहान, मेरे सामने बकवास मत करो। मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ, तुम इसे कैसे सुलझाना चाहते हो? जिन्हें कुछ पता नहीं वो सोचते हैं मैं अपराधी हूँ। यह यंग मास्टर नानगोंग लिंग सचमुच उत्सुक है। तुम्हारा यह आत्मविश्वास कहाँ से आता है? क्या तुम लड़की की तरह बकबक बंद कर सकते हो? बहुत देर से मुद्दे पर नहीं आ पा रहा हूँ। एक बार फिर से मुझ पर चिल्लाकर देखो। तुम मूर्ख। उसे पकड़ो। गुरुजी, क्या मैं सही कर रही हूँ? फू हुआंग, तुम कौन हो? बेवकूफ। मैंने तुम्हें अपनी बीवी को परेशान करने दिया। मुझे जल्दी से ड्रॉ ढूंढना है। वाह, गुरुजी कमाल के हैं। वो तो बेरहम था, फिर भी इतना अशिष्ट। तेरे बाप को ड्रैगन सोल चाहिए है ना? उसे जल्दी से पैसे लेकर लोगों को छुड़ाने आना चाहिए, नहीं तो तुम भी बाघ की तरह अंजाम को पहुंच जाओगे। संभल कर। शियाओ शिउ, शियाओ शिउ, शियाओ शिउ, शियाओ शिउ। तुम। गुरुजी, यह पुनर्जीवन का सिक्का काम क्यों नहीं कर रहा? मूर्ख लड़की, यह पुनर्जीवन का सिक्का सिर्फ एक रात के लिए काम करता है। एक्सप्रेस हॉस्पिटल। श्री चेन, मेरी बेटी कैसी है? श्री चेन, मरीज के परिवार के सदस्य कौन है? मैं डॉक्टर हूँ। मेरी बेटी की चोट कैसी है? किस्मत से कोई अहम अंग घायल नहीं हुआ। हमने गोली निकाल दी है, आगे का इलाज चल रहा है। आप निश्चिंत रहें, मरीज को कोई खतरा नहीं होगा। एक नोट। नमस्ते। क्या हुआ? बहुत अच्छा। अरे बाप रे, चेयरपर्सन नानागोंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है दोस्तों,
नानागोंग मैंशन के सर्वोच्च पूर्वज ने निमंत्रण भेजा है। गुरुजी, अंकल बेइमिंग आ चुके हैं। आप बेहोश थे। गुरुजी बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। शिष्य बनाना गुरु की पूजा करने जैसा है। आप मुझे इस तरह प्रणाम नहीं कर सकते। गुरुजी, आपने वादा किया था। अरे श्रीमान चेन, अरे आप यहाँ कैसे? अरे मैं मुख्य तौर पर श्रीमान चेन से मिलने आया था। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इस बार आपने जो सूचना दी वह बहुत समय पर थी। मुझे आपको धन्यवाद देना है। अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है? वैसे मुझे बाहर कुछ काम से जाना है। आप इनका ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने बेइमिंग साहिबा को देख लिया है। तीनों बड़े परिवार सच में सोचते हैं कि मेरा ब्लैक ड्रैगन मिट्टी में मिल जाएगा। भाइयों को कह दो, मेरे लिए चाकू तेज कर लो। 3 दिन में मैं तीनों बड़े परिवारों को खून से नहला दूंगा। मैं उन 3 बूढ़ों के कुत्तों जैसे सिर खुद ही काट दूंगा। जी पिताजी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। कुनवू पहाड़ के 3 बड़े परिवार, उनके पीछे कुनवू पहाड़ के लोग मदद कर रहे हैं। कुनवू पहाड़। वो बैल की नाक वाले, क्या तुमने नहीं कहा था कि दुनियादारी के मामलों में सुप्रीम एल्डर को देखें। बैठिए। मुझे पता है तुम मेरे पास क्यों आए हो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। नानगोंग मैंशन को कार्रवाई के लिए राजी करने का मौका। एल्डर नानगोंग, जाहिर है हमें यकीन है कि आप ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से नहीं डरते, लेकिन अगर ब्लैक ड्रैगन ने हम तीनों पर पूरा कब्जा कर लिया तो यह राजधानी के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा करने जैसा होगा। उस वक्त आप ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को कैसे रोक पाएंगे? नहीं, लेकिन खुद को बचाना कोई मुश्किल नहीं होगा। हमारे चारों बड़े परिवार सभी गंभीर पारिवारिक व्यवसाय हैं जो न सिर्फ खुद बढ़ते और विकसित होते हैं, बल्कि अनगिनत छोटे बड़े परिवारों और व्यवसायों को प्रेरित भी करते हैं। अगर हम तीनों एक साथ गिर गए तो शायद कई कंपनियां प्रभावित होंगी। एल्डर नानगोंग, आप क्या सोचते हैं? हाँ, आर्थिक स्तर पर तो नानगोंग मैंशन को भी चमड़ी उधेड़नी पड़ेगी। ऐसे हालात में आपका नानगोंग मैंशन अकेले ही मुकाबला करेगा पूरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी जैसे हथियारों से। सच कहूँ तो मुझे नानगोंग मैंशन के लिए कोई उम्मीद नहीं है। मैं इसी का इंतजार कर रही हूँ, यानी मदद मांगने का, जो आपको खुद को बचाने का मौका भी देगा। पहली प्रतिभा कहलाने वाली हो तुम। जरूर। बेइमिंग कुलपति, क्या तुम्हारा कोई सवाल नहीं है? तुम वादा करोगे कि बाहर आकर हमसे मिलोगे? तुमने अपना फैसला तो कर ही लिया होगा। हमारी समझाइश से तुम्हारे फैसले पर असर पड़ना मुश्किल है। माफ कीजिए। बकवास मत करो, सीधी बात करते हैं। इस अनुबंध पर कई लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। मेरा नानागोंग महल और बेइमिंग महल ओरिएंटल महल का 5वां परिवार एक साथ आगे बढ़ता और पीछे हटता है। अगर ऐसा है तो कृपया वापस जाइए। नानगोंग बुजुर्ग, अब जब हमने एक साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने का फैसला कर लिया है, क्या नानगोंग बुजुर्ग कुछ ईमानदारी दिखाएंगे? तुम्हें कैसी ईमानदारी चाहिए? नानगोंग कैसा रहेगा? सर्वोच्च बुजुर्गों का मतलब है कि इस मौके का फायदा उठाएं, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को जड़ से उखाड़ फेंके। हमारे नानगोंग महल की ईमानदारी काफी है, अब यह तुम पर निर्भर है। क्या तुम मास्टर के साथ पहाड़ पर नहीं गए थे? तुम मुझे ढूंढने पहाड़ से नीचे क्यों आए? मास्टर, समय का हिसाब लगाइए। बताइए ना, इतने समय में तो आपको अपनी भाभी मिल ही गई होगी, इसलिए मुझे आपको लेने पहाड़ से उतरना पड़ा। उनकी विरासत संभालो। अच्छा ठीक है। ओह समझ गया, तुम पहले वापस जा सकती हो। मुझे कुछ और काम है। काम खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। क्लियर? खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। क्लियर? अरे मैं तो अभी पहाड़ से उतरी हूँ, आप मुझे वापस छोड़ दीजिए। अपने भैया की सुनो। इस पहाड़ के नीचे दुनिया बहुत रंगीन है, बहुत मोहक है। अगर तुम्हारा ध्यान भटक गया, लिपट गए, तो तुम्हारा रास्ता बेकार हो जाएगा। ओह, तुम मुझे अभी भी सीख दे रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ साल बड़े नहीं हो? मैं नहीं मानती, मैं वापस नहीं जा रही। मैं न सिर्फ वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। यहाँ इन दिनों मैं खर्चा कैसे करूँगी? यह तो आप पर है भैया। अरे मेरे पास भी पैसे नहीं है। नहीं, तुम इतने दिनों से पहाड़ से उतरे हो, तुम्हारे पास पैसे तक क्यों नहीं है? भैया, मैं पहाड़ से पत्नी ढूंढने उतरा था, पैसे नहीं ढूंढ रहा था।
लॉन्ग शाओ, आपके ठीक होने और डिस्चार्ज होने पर बधाई। बधाई की क्या बात है? अगर मेरे पापा ने सबसे अच्छा डॉक्टर नहीं ढूंढा होता तो क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी हॉस्पिटल से निकल पाता? लॉन्ग शाओ, आप तो लाओ तज्जू बहुत गुस्से में है, दिमाग ठंडा करने की जरूरत है। तो बस इतना ही? बस एक गोली का घाव था, कोई मुश्किल ही नहीं थी। मैंने गुरुजी ने सिखाए हुए व्यायाम का इस्तेमाल किया, उसकी मांस मज्जा को दोबारा बनाने में मदद की। मांस मज्जा को दोबारा बनाया? तो तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, जब वो उठेगी तब तक वो आम इंसान से कोई अलग नहीं होगी। लड़की, तुम तो जीवित परी हो। अरे रुको जरा, क्या ये मेरी भाभी जी हो सकती हैं? कौन सी भाभी? वो मेरी एक दोस्त है। गुरुजी, मैं शिष्या हूँ, दोस्त नहीं। आप मुझे शिष्या बनाने का वादा फिर से तोड़ नहीं रहे ना? मुझे लगता है तुम इतनी बेवकूफ हो कि सच में मेरी भाभी बनने लायक नहीं हो। पापा। बेटा, तेरी सेहत कैसी है? पापा, मेरा शरीर ठीक हो गया है। मैंने सुना तुमने मैंटिस स्क्वाड को भेज दिया। वह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का आखिरी ट्रम्प कार्ड है। लॉर्ड ड्रैगन सोल, आपको उस चेन फेंग से सावधान रहना चाहिए। वह कुनवू पर्वत का एक ताओवादी पुजारी है। कुनवू पर्वत, हम्फ, यह सच में मुझ परेशान करता है। मैंने उसे कुचल दिया, कुनवू पर्वत को। हम्फ, पापा, और वह नानगोंग मैंशन, मैंने उसे मरने दिया। यह जगह सस्ती नहीं लगती भैया, तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारी भाभी यहीं रहती हैं, उनके पास पैसे हैं। और यह है। अरे पत्नी जी, मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। यह कुनलुन पर्वतों में मेरी छोटी बहन है। छोटी जूनियर सिस्टर। नमस्ते भाभी जी। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जूनियर सिस्टर, मैं सीरियस हूँ। जूनियर सिस्टर। मिस नानगोंग सोच भी नहीं सकता, फिर से इतनी जल्दी मिल गए। तुम्हारे घाव भर गए हैं, बुरा नहीं है, बहुत टिकाऊ है। नानगोंग किंग और लोंगहान मस्ती कर रहे हैं। क्यों नहीं, मेरी अच्छी बहन। मैं अब यंग मास्टर लोंगहान की टीम में हूँ। अब हम एक लेवल पर नहीं है स्केल पर, लेकिन मैं तुम्हें बहन कहने से परहेज नहीं करती। किंगर, क्या तुम अपनी माँ को लेने आई हो? हाँ माँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। बाद में मैं तुम्हें यह दुख भरा जीवन जीने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए पॉकेट मनी दूंगी। 1 लाख? वाह, बहुत अच्छी बात है। माँ, वे चुप हो गए। चुप रहो। तुम एक विद्रोही औरत हो। आगे से मुझे माँ मत कहना, मेरी कोई ऐसी बेटी नहीं है। क्या हो रहा है? आराम से, बाद में और मजा आएगा। लोंगहान, तुम आज आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। तुम अभी इसके लायक नहीं हो। मेरा निशाना तो वह है। जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरी सारी पुरानी और नई नफरत बाहर आ जाती है। आज मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें बिना कफन दफन के मरने दूंगा। देखता हूँ तुम्हें अभी तक पिटाई नहीं हुई। इस बार मैं तुमसे ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। उसे मार डालो। तुम पागल हो गए हो? तुम बगावत करने जा रहे हो? सुप्रीम एल्डर को प्रणाम। उठो। तुम नानगोंग मैंशन सुप्रीम एल्डर तुम ही थे? बिल्कुल सही, मैं नानागोंग मैंशन की सुप्रीम एल्डर हूँ। लेकिन तुम्हें बहुत देर से पता चला। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। मशहूर मैंटिस स्क्वाड। मैं नानागोंग मैंशन के लोगों को कार्रवाई करने दूंगी। तुम कैसे तैयारी नहीं कर सकते? सच कहूँ तो मेरे लोग पहले ही मैंटिस स्क्वाड में घुसपैठ कर चुके हैं। तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी मेरे सामने बस चींटियों जैसा है। पता है मैं आ रहा हूँ, फिर भी इतने शांत हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। हा हा हा, 3 बड़े परिवारों के मुखिया होने का असर है। हा हा हा। हम बूढ़े बदमाश। आज हिरण किसने मारा, यह कहना मुश्किल है। ज्यादा खुश मत हो। तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं कि हम यहाँ मरने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। हा हा हा, बताओ मुझे। क्या ड्रैगन सोल अंकल ने कभी सोचा है कि आज ब्लैक ड्रैगन का विनाश हो जाएगा? तो फिर तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा। हम लोग तुम्हारे किलर्स का मुकाबला तो नहीं कर सकते। वैसे भी वे मशहूर मैंटिस स्क्वाड हैं। मैंटिस स्क्वाड को पहचान सकते हो?
अच्छी नजर है। तुम्हारा क्या? मैं? मेरे गुरु ने भाग्य बदल दिया। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। मेरी मौत। हा हा हा। तुम यह सोचकर भोले नहीं हो कि नानागोंग मैंशन सचमुच तुम्हें बचा सकता है। हा हा हा। ठीक है, तुमसे बकवास बंद करो। हाथापाई। ड्रैगन सोल। नांगोंग मैंशन, नांगोंग। अगर आज मेरे सर्वोच्च पूर्वज का आदेश नहीं होता हम तुम्हारी जान बचाते। तुम इस विला में नहीं घुसना चाहते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मेरे जैसी प्रेइंग मैंटिस स्क्वाड में घुसपैठ हो जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी कैसा संगठन है। गुंडों का झुंड। तुम्हें अभी समझ नहीं आया है ना? चाहे तुम मैंटिस ऑर्डर के मेंबर्स की कितनी भी सख्ती से जांच करो, जब तक तुम खुद जांच नहीं करते कोई ना कोई पिछले दरवाजे से आ जाएगा। आखिरकार मेरे नानगोंग मैंशन में पैसे की कमी नहीं है। मुझे धोखा दिया। तुम सबने एक एक करके मुझे धोखा दिया। ले, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। उसे नीचे ले जाओ। भविष्य में मुझे 5 युआन का पॉकेट मनी नहीं चाहिए। अच्छा 4 भी नहीं, बस मुझे महीने में 3 दिया करो। माँ, अपना सामान पैक करो और घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए घर की मरम्मत करवाने के लिए किसी को भेजूंगी ताकि तुम्हारा रहना और आरामदायक हो जाए। तू बदचलन, मैंने बस तेरी इज्जत बचाने के लिए कुछ कहा था। तू तो बहुत अच्छी है। ठीक है, अपने गांव वापस चली जा। वैसे भी वहाँ की हवा काफी ताजी है। नानगोंग किंग, तू बार मेरी हद पार कर रही है। बस हो गया। मेरी तुम जैसी बेशर्म बहन नहीं है। जानू, मैं कुनवू पहाड़ पर वापस जा रहा हूँ। शायद भविष्य में मैं फिर से तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बन पाऊं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? यह तमाशा अब खत्म होना चाहिए। अरे नहीं। क्या? अब मुझे मत बुलाना। पत्नी नहीं, तुम जोर से बोलो, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। ठीक, मैंने कहा मुझे फिर पत्नी मत कहना। सुना तुमने? तुम्हें देखो तो। बस बात करो। लोगों को मार क्यों रहे हो? हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। तुम कभी भी वह इंसान नहीं थे जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी। साहब, आपको देखिए, हमेशा एक हिमशैल। क्या आप मुझ पर फिर से मुस्कुरा सकती हैं मेरे जाने से पहले? ओह, छोड़ो भी। आपको हंसाना आसमान पर चढ़ने से भी मुश्किल है। तो मेरे हिमशैल अध्यक्ष, हम विदाई। क्या मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ? ऐसा कोई जो शायद मेरे पास कभी लौट कर आए ही नहीं? या फिर तुमने अपनी जान सौंपने लायक किसी और को खो दिया है? जान, अगर तुम्हें सच में मैं पसंद नहीं तो भूल जाओ। अगर पसंद है तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। जान, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जाऊंगा। पत्नी, तुम मेरी परवाह करती हो। जान, देखो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अध्यक्ष जी, आपका नया अंगरक्षक चुन लिया गया है। उसे भेजो। मेरी बर्फ की तरह ठंडी महिला प्रेसिडेंट, मैं पूछ सकता हूँ क्या आपको एक दिव्य बॉडीगार्ड चाहिए? तुम तो स्वर्गीय गुरु का सिंहासन संभालने गए थे ना? हाँ, मैंने संभाल लिया। तुम नौकरी ढूंढने वापस आई हो। क्या संयोग है? मैंने संयोग से नानगोंग ग्रुप की चेयरपर्सन को फिर देख लिया। बॉडीगार्ड्स की भर्ती कर रही हैं। मैं फिर कोशिश करूंगा। 6 3 2 6। वापस संयोग से हम तलाक लेने वाले हैं। मैंने भी तलाक ले लिया। अब जब मेरी मम्मी जोर नहीं देती तो मैं बस अब भी उस चेन शियाओझो का इंतजार कर रही हूँ। हम चलो मेरे साथ बाहर आओ। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। क्या राज? तुम हमेशा से जानना चाहती थी ना कि चेन शियाओझो कहाँ है। तुम घबराई हुई हो? तुमने उसे कैसे ढूंढा? मैं एक स्वर्गीय गुरु हूँ। भविष्यवाणी से किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं है। मैंने पहले तुम्हारी मदद नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अब जब तुम मुझसे तलाक लेने पर तुली हुई हो, जाओ और उस चेन शियाओझो का इंतजार करो। मैं कुछ नहीं कर। किसमें बदना चाहता है कि अपना सादा था कि गारा की धार में बार पारता है सकता। 3 2 1। आपका दिव्य बॉडीगार्ड चेन शियाओझो चला गया।